हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पढ़ रखा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहां पर एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड का मुझे क्या करना है? सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके, तो यहां पर देखो टू क्यूब्स है बच्चे, दो क्यूब्स है और उसको मैं एंड टू एंड क्या कर रहा हूं? ज्वाइन कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्या है बच्चे? एक क्यूब है। लेट्स से क्या है? एक क्यूब है। ये क्या है? एक क्यूब है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इसको एंड टू एंड ज्वाइन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल सेम ऐसा ही एक क्यूब, इसमें मैं क्या कर दे रहा हूं? ज्वाइन कर दे रहा हूं। ठीक है बेटा, इसमें मैं क्या कर रहा हूं? ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, ये मैंने एंड टू एंड एक क्यूब यहां पर क्या किया है? ज्वाइन किया है। तो ये जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है, ये देखो एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड यहां पर बन गया, जिसका लेंथ क्या होगा? अब देखो क्यूब का लेंथ क्या था? क्यूब का वॉल्यूम यहां पर दिया गया है ना। सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन, सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन, कितना दिया है बेटे? यहां पर दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। एंड सिंस एज वी नो दैट, हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है, ए क्यूब या फिर एल क्यूब हमने पढ़ा था, वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं बच्चे एल क्यूब इज इक्वल टू 64। So therefore here we can say that L is equal to cube root of 64. Am I right बेटा? समझ में आई इतनी बात? So therefore here we can say that L is equal to what? L is equal to 4 सेंटीमीटर, because मैंने यहाँ पर क्यूब रूट फाइंड कर लिया है 64 का। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का ये है बेटा कि जो यहाँ पर क्यूब दिया गया है उसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक की लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की भी लेंथ क्या होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। और ये क्यूब है, क्यूब में साइड क्या होती है? बराबर होती है। तो देखो, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं? क्यूब को एंड टू एंड ज्वाइन कर रहा हूं, है ना। क्यूब को मैं एंड टू एंड ज्वाइन कर रहा हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेटे, इफ क्यूब्स आर ज्वाइन end to end, then the dimension of resulting cuboid क्या होगा बेटे? देखिए ध्यान दो, यहां पर अगर मैं डायमेंशन की बात करूं क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड का देखो लेंथ क्या हो रहा है? क्यूबॉइड का लेंथ क्या हो जा रहा है? 4 + 4 कितना हो रहा है? 8 सेंटीमीटर। एंड इसका ब्रेथ क्या होगा बेटे? देखो ब्रेथ में कोई चेंजेस नहीं आया, ब्रेथ सेम है। ब्रेथ पहले भी 4 ही था, अभी भी क्या है? 4 ही है। ब्रेथ में कोई चेंजेस नहीं आया। ये कितना है? 4 ही सेंटीमीटर है। एंड जो हाइट था बेटा, ये भी कितना रहेगा? 4 ही सेंटीमीटर रहेगा। बिकॉज क्यूबॉइड को हम लोग एंड टू एंड जो है हम लोग क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर फर्क किसी में आ रहा है तो वो सिर्फ लेंथ में आ रहा है। तो ये हो जा रहा है, ए हो जाएगा डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। डायमेंशन हमने फाइंड कर लिया। क्या फाइंड करना है क्वेश्चंस में मुझे? अब मुझे फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। कहीं पर भी क्वेश्चन में अगर सरफेस एरिया दिया गया है, इसका मतलब होता है आपको टोटल सरफेस एरिया ही हमेशा फाइंड करना है। कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा। अगर सिर्फ सरफेस एरिया मेंशन करना है, दैट मीन्स वो क्या पूछ रहा है? टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। क्लियर है? वेरी गुड। अब हम लोग फाइंड करते हैं सरफेस एरिया। सिंस एज वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? फॉर्मूला होता है बच्चे 2LB + BH + LH। अब वैल्यूज हमारे पास हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सब्स्टिट्यूट करो इसमें। सो हियर वी विल गेट 2 इंटू लेंथ कितना है बेटे? 8 इंटू 4 प्लस कितना है? 4 इंटू 4 प्लस लेंथ कितना था? 8 था, यहां पर भी आया 8 इंटू 4। अब क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं।
सो बाई मल्टीप्लाइंग इट हियर वी विल गेट 8 इंटू 4 हो जाएगा 32 प्लस 16 प्लस 32। अब देखो 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 16 हो जाएगा 80। सो हियर वी विल गेट 2 इंटू 80 दैट इज इक्वल टू व्हाट 160। यूनिट क्या, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं। एरिया की यूनिट क्या होती है? हमेशा स्क्वायर यूनिट होती है। दैट इज वाई यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, ओके, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Inner surface area of the vessel मुझे क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो बच्चे पहले हम लोग इसको, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग डायग्राम बनाते हैं, देन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान देना। इन क्वेश्चन नंबर 2 a vessel is in a form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हेमिस्फीयर बना लेते हैं बेटा। लेट से क्या है, ये एक हेमिस्फीयर है एंड इस पे ही क्या है बच्चे, एक हॉलो सिलेंडर है। इस पे ही क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है। ये क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, यहां पर मैंने एक हॉलो सिलेंडर बना लिया। ठीक है, अब देखो पहले थोड़ा सा मैं सेपरेट कर देता हूं इसको। ये क्या है, नीचे वाला पार्ट एक हॉलो हेमिस्फीयर एंड ऊपर वाला पार्ट एक क्या है, हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, डायग्राम बना लिया। अब इस डायग्राम का मुझे इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इनर सरफेस एरिया। क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज गिवन, सिंस द डायमीटर ऑफ hemisphere is given, क्या दिया है बेटे, that is equal to, here is given that 14 centimeter and total height of the vessel is given 13 centimeter. Total height of vessel is given, that is equal to कितना दिया है बेटा, यहाँ पर दिया है 13 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है टोटल हाइट, 13 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ये मुझे यहां पर क्या करना है, फाइंड करना है। थोड़ा सा आप ध्यान देना बच्चों। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, दैट मीन्स यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ, यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ कितनी है, 13 सेंटीमीटर है ना। टोटल हाइट ऑफ द वेसल मतलब यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ है ना बच्चों। और यहां पर देखो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज गिवन, दैट इज 14 सेंटीमीटर। दैट मींस यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये कितना है बेटा, 14 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करना है, इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल फाइंड करना है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, जब मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था बेटा, देखो व्हाट डू यू मीन बाय कर्व सरफेस एरिया। आपको पता होगा कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ हम लोग कर्व पार्ट का एरिया फाइंड करते हैं। अब देखो इनर सरफेस एरिया जब मैं फाइंड करूंगा, दैट मींस मुझे ये वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है, राइट। अगर मैंने यहां पर इनर सरफेस एरिया फाइंड कर रहा हूं तो मुझे ये वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है, मतलब ये अंदर वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है ना। मतलब मुझे ये वाला पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं करना है एंड ऑल्सो ये ऊपर वाला पार्ट तो ऑलरेडी ब्लैंक है। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल फाइंड कर रहा हूं तो इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं ऐड किया सर आपने, टोटल सरफेस एरिया इसलिए नहीं ऐड किया बेटा क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि मैं इनर सरफेस एरिया फाइंड कर रहा हूं और इनर सरफेस एरिया में इस वाले पार्ट का कोई यूज ही नहीं है ना। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, ओनली कर्व पार्ट को क्या कर रहा हूं, ऐड करके इनर सरफेस एरिया ऑफ अ वेसल फाइंड कर रहा हूं। समझ में आई बात।
आई समझ में? क्या बात है बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेंडर का हाइट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहली बात, सिलेंडर की हाइट एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लेते हैं। तो पहली बात डायमीटर है हमारे पास, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ, क्यों? क्योंकि दोनों एंड टू एंड ज्वाइन है, इसलिए इसका भी रेडियस इसका रेडियस दोनों का सेम रहेगा। ये हो जाएगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो ये हो जाएगा बच्चे दैट इज इक्वल टू, इसको मैं आर से डिनोट कर दे रहा हूं, दैट इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 14 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये मैंने रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लिया। अब हम लोग हाइट ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करते हैं। सो नाउ हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इसको मैं h से डिनोट करूंगा बेटे, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट। देखो बच्चे, ये वाला पार्ट क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है और कितना है 7 है। दैट मीन्स यहां से यहां तक की भी लेंथ क्या होगी 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है तो रेडियस होगा, और रेडियस अगर यहां से यहां तक की लेंथ 7 है तो यहां से यहां तक की भी लेंथ 7 होगी। अगर ये लेंथ 7 है तो यहां से यहां तक की भी लेंथ 7 है ना, यहां से यहां तक की अगर लेंथ 7 हुई तो मैं क्या करूंगा 13 माइनस 7 कर दूंगा, तो मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा। समझ में आई बात? वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सब हमने फाइंड कर लिया। अब फॉर्मूला, सिंस इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल is equal to curved surface area of hemisphere plus curved surface area, that means CSA of cylinder. Curved surface area of hemisphere plus curved surface area of cylinder. So therefore here we will get curved surface area of hemisphere क्या होता है बेटे 2 pi r स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था 2 पाई आर एच। वैल्यूज है हमारे पास, रेडियस भी है, हाइट भी है, सब्स्टिट्यूट करो। सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे बच रहा है आर, और यहाँ पर क्या बच रहा है बेटा, यहाँ पर बच रहा है एच। ठीक है, सो देयरफॉर हियर वी विल गेट दैट इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है, कितना 22/7, यहाँ पर मैंने लिखा 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 7 एंड इन अ ब्रैकेट रेडियस अगेन क्या है 7 प्लस हाइट है हमारे पास बेटे 6। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, अब यहाँ पर देखो 7 से 7 कैंसिल हुआ, 22 इंटू 2 हो जाएगा 44 इंटू 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा 13। अब इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 चौका 52, 5 इज द कैरी एंड 13 चौका 52, 52 प्लस 5 हो जाएगा बच्चे 57। तो आंसर कितना आ रहा है 572 यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज आवर फाइनल आंसर। कोई डाउट है इसमें? क्लियर है बात? क्लियर है सर? आपने टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे फाइंड किया है, तो आपने कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया क्यों किया है? क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करना था एंड ये वाला पार्ट ऑलरेडी ब्लैंक था। दैट इज वाई मैंने कर्व पार्ट को ही सिर्फ ऐड करके टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया है। क्लियर है बेटा? ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहना चाहता है। देखो, इन अ क्वेश्चन नंबर 3 हियर इज गिवन दैट a toy is in a form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of a same radius. Okay, the total height of a toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of a toy. क्वेश्चन नंबर 3 पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे।
a toy is in a form of cone, a toy is in a form of cone, cone के फॉर्म में है, and mounted on a hemisphere of same radius, mounted on a hemisphere, mounted on a hemisphere of same radius, सेम रेडियस दिया गया है, दैट मीन्स कोन का रेडियस एंड हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है बेटा, सेम है। ये टॉय है बेटा, और यहां पर क्या दिया गया है, एंड हियर इज गिवन दैट रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा हाइट, ठीक है, ये हाइट है राइट सर्कुलर कोन। और यहां पर क्या दिया गया है, द टोटल हाइट ऑफ अ टॉय, टोटल हाइट ऑफ अ टॉय इज गिवन 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट ऑफ अ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय मुझे यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय मींस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, और उसको मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस हाइट ऑफ अ टॉय, हाइट ऑफ अ टॉय इज गिवन, कितना दिया है, 15.5 सेंटीमीटर, एंड रेडियस इज ऑलरेडी गिवन, रेडियस दिया हुआ है, एंड रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इसको मैं आर से डिनोट करूंगा बेटे, एंड ये दिया गया है दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यही पढ़ा था कि ये हेमिस्फीयर है, दैट मीन्स अगर यहां से यहां तक की लेंथ 3.5 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक की भी लेंथ 3.5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हेमिस्फीयर है और रेडियस क्या होते हैं वहां पे, इक्वल होते हैं। तो अगर यहां से यहां तक की लेंथ 3.5 है तो यहां तक की लेंथ 3.5 होगी, तो मतलब मैं हाइट ऑफ कोन यहां से फाइंड कर सकता हूं बाई सबट्रैक्टिंग 3.5 फ्रॉम 15.5। क्लियर है ना बात, ठीक है। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, देयरफॉर हाइट ऑफ कोन, इसको मैं h से डिनोट करूंगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 15.5, दैट इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, यहां पे मिल जाएगा मुझे बेटा 12 सेंटीमीटर। ये मैंने हाइट ऑफ अ कोन फाइंड कर लिया, कितना, 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना बेटा, अब मुझे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय फाइंड करने के लिए यहां पर भी देखो क्या ऐड क्या करना है, उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। पहली बात तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, मतलब ये वाला एरिया फाइंड करना है, राइट। तो मुझे उसमें इसका कोई यूज नहीं है ना, मुझे क्या पता चल रहा है उसमें ये वाले पार्ट का कोई यूज नहीं है। तो अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय फाइंड कर रहा हूं तो उसमें मैं क्या करूंगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड कर दूंगा, और उससे मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय मिल जाएगा। सर कर्व सरफेस एरिया ये क्यों ऐड कर रहे हो, क्योंकि बेटा ये जो ज्वाइनिंग वाला पार्ट था इसके एरिया को मुझे ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे क्या करना है, जो यहाँ पर टॉय दिया गया है उसके आउटर पार्ट का एरिया फाइंड करना है, तो उसमें ये वाले पार्ट का कोई यूज नहीं है। दैट इज वाई मैं क्या करूंगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो सबसे पहले एल फाइंड कर लेते हैं। एल फाइंड करने के लिए देखो ये हमारे पास है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट हमने ऑलरेडी फाइंड किया है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो उससे पहले हम लोग एल फाइंड कर लेते हैं। सिंस एज वी नो दैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो देयरफॉर हियर वी विल गेट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच हमारे पास कितना है 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस यहां पर कितना है बच्चे 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25, क्योंकि 35 का स्क्वायर होता है 1225। ऐड कर देते हैं इसको। सो बाई एडिंग इट हियर वी विल गेट एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटे 0.25, 4 + 2 6 एंड 4 + 1 5, दैट मीन्स यहां पर मुझे मिल रहा है 156.25। क्लियर है। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट एल इज इक्वल टू √of 15625, 15,625 मिल गया। अब ये 15,625
ये किसका स्क्वायर है, थोड़ा सा गौर कर लेते हैं बेटा। तो ये स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, ये होता है माय डियर स्टूडेंट स्क्वायर 12.5 का। ये देखो 156.25 है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर डेसिमल रिमूव करके भी सॉल्व करना चाहते हो, कर सकते हो। तो इसको मैं कैसा कर दूंगा, इसको कर दूंगा 15625 अपॉन 100। तो ये 15,625 किसका स्क्वायर है, 125 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 125 एंड 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आया 10। डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 12.5 एंड साथ में यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो L कितना मिला मुझे, L यहाँ पर मिल गया 12.5, L मुझे मिल गया 12.5। अब क्या फाइंड करना है, अब मुझे फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। सिंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है? सो देयरफॉर हियर वी विल गेट कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है बेटा, ये होता है पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ऑलरेडी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या आ सकता है यहाँ पर, पाई आर कॉमन आ सकता है, पाई आर को बाहर निकाल लो। पाई आर मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, पाई आर मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच रहा है L प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 2 एंड यहाँ पर साथ में क्या बच रहा है, R भी बच रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा, R हमारे पास कितना है बेटा, रेडियस कितना है 3.5 इंटू पाई कितना है 22/7। लेंथ हमारे पास कितनी है बेटा, L हमने फाइंड किया है अभी कितना, स्लैंट हाइट कितना फाइंड किया है 12.5। तो यहाँ पर आ जाएगा 12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस हमारे पास कितना है 3.5, यहाँ पर आया 3.5। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 1 7 7 5 35, तो यहाँ पर आया 0.5। सो दैट इज इक्वल टू, और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 22 इंटू 5 हो जाता है 110। तो 110 दैट मीन्स ये आ जाएगा 10। 22 का आधा क्या होता है 11, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 11 इंटू 12.5 प्लस मल्टीप्लाई करो 3.5 इंटू 2 हो जाएगा 7। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट 11 इंटू, सो हियर वी विल गेट 11 इंटू, ऐड करो ये 12 7 हो जाएगा 19.5, यहाँ पर आया 19.5। अब इसको मल्टीप्लाई करो, बाय मल्टीप्लाइंग इट हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बेटा अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 19.5 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 195 एंड यहाँ पर भी आया 195। ऐड कर दो 5 9 5 हो गया 14, 9 1 10 और 1 11, और यहाँ पर आया 2 एंड डेसिमल के बाद डिजिट कितने, एक डिजिट है, मतलब आंसर कितना आ रहा है 214.5। सो यहाँ पर जो मेरा आंसर आ रहा है बेटा वो है 214.5। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स आवर फाइनल आंसर इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स एरिया ऑफ टॉय क्या है बेटा 214.5। क्लियर है? ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर देता हूँ। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं बेटा। चलिए देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। अब अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter? What is the greatest diameter of the hemisphere can have? What is the greatest diameter of the hemisphere can have? And also find the surface area of a solid. ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है। लेट्स से यहाँ पर एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मैं यहाँ पर एक क्यूबिकल ब्लॉक बना देता हूँ बेटा। ये क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। ये क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। अब क्या करना है बेटा, ये क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर, एक क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर है। लेट्स से इसके ऊपर क्या है बेटा, एक हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर। ये क्या है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि ये हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना होगा।
अगर अगर क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा गया है तो इसका मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है? इसका मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा? साइड ऑफ द क्यूब, क्यूब की जितनी बड़ी साइड होगी उतना ही बड़ा मैक्सिमम उसका डायमीटर हो सकता है, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता अगर इसके ऊपर मुझे फिट करना है उसको। क्लियर है? एंड ऑल्सो मुझे यहां पर क्या फाइंड करना है? एंड ऑल्सो बेटे यहां पर मुझे फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड मींस इसका एरिया प्लस इसका एरिया ऐड करके दोनों का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस द साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक, सिंस द साइड ऑफ cubical block is given, that is equal to what? कितना दिया बेटे यहाँ पर? क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड दी गई है वो दिया गया है 7 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर ही। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ही रखा गया है तो साइड से बड़ा डायमीटर तो हो ही नहीं सकता, अगर उससे बड़ा हो जाएगा तो इसके ऊपर फिट ही नहीं होगा, इसलिए डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी हमने ऑलरेडी यहां पर क्या कर लिया है? फाइंड कर लिया है। अब बात करते हैं और क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में और दिया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड मुझे फाइंड करना है, थोड़ा सा आप ध्यान देना बेटा। सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। सिंस सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटे, सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, सर क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया, ध्यान देना बेटे। अभी यहाँ पे देखो, मुझे सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड फाइंड करना था तो मैंने क्या कर लिया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब फाइंड कर लिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब में ये जो क्यूब है उसका जो अपर सरफेस था वो भी इंक्लूड हो गया, उसका जो अपर पार्ट था वो भी क्या हुआ? इंक्लूड हुआ। एंड मैंने कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में ये वाले पार्ट का एरिया आ गया। बट ये वाला पार्ट मुझे इंक्लूड नहीं करना था। क्यों? क्योंकि अगर मैं एरिया फाइंड कर रहा हूं तो मुझे ये वाले पार्ट का एरिया चाहिए, इसमें ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए था। तो ये वाला पार्ट क्या था? ये वाला पार्ट था एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, दैट इज वाई मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? समझ में आई इतनी बात? वेरी गुड। अब ये हो जाएगा, सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हो जाएगा क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स 6L स्क्वायर। 6L स्क्वायर, इसको मैं L से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? डिनोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या किया? L से यहाँ पे डिनोट कर दिया। ठीक है, 6L स्क्वायर माइनस 6L स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। कोई भी हेमिस्फीयर हो उसका बेस क्या होता है बेटे? सर्कल के शेप का होता है, और सर्कल के शेप का एरिया क्या होता है? πr स्क्वायर। तो यहाँ पर आया πr स्क्वायर और इसको मैं क्या कर रहा हूँ? सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट 6L स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, मतलब क्या? πr स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा बेटा 6 इंटू एल हमारे पास कितना है? 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 इंटू आर है हमारे पास कितना? रेडियस कितना है? 7/2। सो 7/2 का स्क्वायर दैट मीन 7/2 इंटू 7/2। अब यहाँ पर देखो 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 11 जा 22। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, अब क्या करता हूँ? इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो बाई मल्टीप्लाइंग इट, देखो 9 छका हो जाएगा 54, 5 इज द कैरी एंड 6 चौक 24, 24 और 5 कितना हो जाता है बेटा? 29, 294 प्लस 11 सत्ते 77 अपॉन 2। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? इसको डिवाइड करो।
सो बाई डिवाइडिंग इट हियर वी विल गेट 294 प्लस, देखो 2 3 6 17 हुआ, 2 8 16 एंड 0.5 38.5 आया। तो इसको क्या कर रहा हूं अभी मैं ऐड कर दे रहा हूं। सो बाई एडिंग इट 0.5 तो पहले से ही रहेगा, उसको लिख दिया मैंने। अब देखो 8 4 12 1 9 3 12 1 13 और 1, तो यहाँ पर आया 3। तो आंसर कितना मिल रहा है 332.5। यूनिट क्या है इसके सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? हमने क्या फाइंड कर लिया, सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड फाइंड कर लिया। एंड व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 332.5। क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है, फटाफट नोट डाउन करिए। उसके बाद हम लोग लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर दिया गया है a hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to edge of cube. Similar है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की जैसा ही है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड यहाँ पे फाइंड करना है मुझे। लेट्स से बच्चे ये क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। ये क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ये मैंने एक बना दिया यहाँ पर क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर बनाया एक क्यूबिकल ब्लॉक एंड इसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्यूबिकल ब्लॉक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। क्यूब के एक फेस से मैं क्या कर रहा हूं, एक हेमिस्फीयर को कट करके अलग कर दे रहा हूं, निकाल दे रहा हूं। लेट से ये क्या था, एक क्यूबिकल ब्लॉक था। लेट से ये क्या था बेटा, लेट से ये क्या था, एक क्यूबिकल ब्लॉक था और इसको मैंने क्या किया, कट करके अलग कर दिया फ्रॉम दिस वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक से मैंने क्या किया, कट करके अलग कर दिया, ठीक है। ये क्या है, ये एक हेमिस्फेरिकल एक हेमिस्फीयर है और इसको मैंने कट करके अलग किया फ्रॉम क्यूब। क्यूब से मैंने क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया। तो जो अभी यहां पर पार्ट बचा हुआ है उसका ही मुझे एरिया फाइंड करना है। एंड यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, क्वेश्चन में यहां पर दिया है, क्वेश्चन में यहां पर दिया है द डायमीटर सच दैट द डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। दैट मीन्स एज ऑफ क्यूब इज गिवन हियर, एज ऑफ cube is given, that is equal to diameter of hemisphere, that is equal to diameter of hemisphere and that is also equal to diameter of hemisphere that is also equal to L सेंटीमीटर। लेंथ यही दिया हुआ है ना, L ही दिया हुआ है, यूनिट नहीं दिया है, तो इसको हम लोग L यूनिट सिर्फ लिखते हैं अभी, that is equal to L unit. So therefore bete here we can say that therefore radius of hemisphere हो जाएगा that is equal to, can I say that L upon 2, because जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, L upon 2 यूनिट कर दिया, ठीक है। क्या फाइंड करना है इसमें, इसमें मुझे फाइंड करना है बेटा सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो उसके लिए हम लोग यहां पर लिख देते हैं सिंस सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ध्यान देना बेटा, ये जो हेमिस्फीयर है इसको कट करके अलग कर दिया गया है, तो यहां पर हम लोग फाइंड कर रहे हैं क्या, सिंस सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू व्हाट। ध्यान देना बेटे, यहां पर भी हम लोग पहले क्या करते हैं, टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस क्या सर, प्लस ये वाला पार्ट आएगा और ये वाला पार्ट है क्या, ये वाला पार्ट है सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यहां पर आया हेमिस्फीयर माइनस बेटा यहां पर ध्यान देना, ये वाला पार्ट जो है
ये वाला पार्ट जो है इसको मुझे क्या करना है, ये वाले पार्ट को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, ब्लैंक है। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब में ये वाला पार्ट भी क्या हो गया था, इंक्लूड हो गया था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब में ये वाला पार्ट भी इंक्लूड हो गया था। क्यों? क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब में सारे सरफेस का एरिया हमने फाइंड कर लिया, जिसमें अपर वाला पार्ट भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बट कट करने की वजह से अभी ये क्या है, ब्लैंक है। दैट मीन्स ये मुझे क्या करना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर बेटा, समझ में आया? अब वैल्यूज सारी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, एज ऑफ क्यूब दैट मीन्स 6l स्क्वायर होता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट मीन्स 2πr स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ अ बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बेटे, πr स्क्वायर होता है। तो यहां पर मैंने लिख दिया πr स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब क्या करते हैं, अब वैल्यूज रखते हैं। लेंथ हमारे पास कितना है बेटा, l ही है, इसको l ही रहने देंगे। 6l स्क्वायर प्लस 2π, पाई की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 22/7। पाई की वैल्यू है हमारे पास, यहां पर लिख दिया मैंने 22/7 इंटू r। r हमारे पास कितना बेटा, रेडियस है l/2, सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा l/2 दी होल स्क्वायर, माइनस पाई है यहां पर हमारे पास ऑलरेडी। तो पाई को एज इट इज रहने दो, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं आने वाली है, क्योंकि यहां पर l है। तो पाई को वैसे ही रखते हैं, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। माइनस पाई, r हमारे पास कितना है l/2, तो यहां पर आया l/2 दी होल स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर हियर वी विल गेट 6l स्क्वायर, देखो प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, ये πr स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पाई l/2 दी होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक बेटा बात? यहां तक क्लियर है? अब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं। सो बाई ओपनिंग द ब्रैकेट हियर वी विल गेट l स्क्वायर 6l स्क्वायर प्लस पाई l स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अब क्या करें सर, अब कर दो बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मैंने यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये हो जाएगा 6 इंटू 4 24, क्या हुआ 24। यहां पे क्या है l स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या है पाई l स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा सर, अपॉन में आ जाएगा 4। कुछ कॉमन आ सकता है, l स्क्वायर कॉमन आ रहा है, l स्क्वायर को बाहर निकालो। तो अगर मैंने l स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन 4 एंड इन अ ब्रैकेट हियर वी विल गेट 24 प्लस 5। दैट इज आवर फाइनल आंसर बेटा, दैट इज आवर फाइनल आंसर। एंड हम लोग फाइंड कर रहे हैं सरफेस एरिया, तो यहां पर मैं लिखूंगा यूनिट स्क्वायर, दैट इज आवर आंसर। क्योंकि यूनिट यहां पर मेंशन नहीं किया था, वो सेंटीमीटर है या फिर मीटर है, इसलिए हमने यूनिट यहां पर मेंशन किया, यूनिट स्क्वायर। क्लियर है? ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट इसको नोट डाउन करिए बच्चे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है। इसको फटाफट इरेज करते हैं पहले। हाँ बेटा, अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, ये दिया गया है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन अ शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक to each of its end. Okay, the length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find the surface area. एक कैप्सूल है बेटा, एक कैप्सूल है, लेट से ये क्या है, कैप्सूल है, एंड जिसका दोनों एंड क्या है, हेमिस्फीयर का बना हुआ है। दोनों एंड क्या है, हेमिस्फीयर का बना हुआ है। ठीक है, किसका बना हुआ है, हेमिस्फीयर एंड है। ठीक है, हेमिस्फीरिकल एंड। ठीक है, ये हेमिस्फीयर का बना हुआ था। ठीक है, ये क्या है, डायमीटर है, इसको प्रॉपरली हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ये एक हेमिस्फीयर और एक यहां पर हेमिस्फीयर है। ठीक है, एक यहां पर हेमिस्फीयर है, एंड ये जो मिडल वाला पार्ट है ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का है। ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, और यहां पर क्या दिया बेटा, यहां पर दिया गया है द डायमीटर ऑफ कैप्सूल, सिंस द डायमीटर ऑफ
द डायमीटर ऑफ कैप्सूल दैट मीन्स डी इज इक्वल टू, ये कितना दिया गया है बेटा, ये दिया गया है 5 मिलीमीटर, 5 mm. So therefore radius of hemisphere is equal to radius of cylinder is equal to 5/2. क्लियर, क्योंकि इसका जो एंड है उसका डायमीटर सेम ही है, डायमीटर सेम ही है ना. So therefore here we can say that, so therefore here we can say that radius of cylinder is equal to radius of hemisphere is equal to radius of hemisphere that means R is equal to what, is equal to 5/2 mm. क्लियर है बेटे, बात यहां तक समझ में आई. रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी हमने फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर. चलो सर इतना आपने कंप्लीट कर लिया, अब आगे क्या करना है. अब यहाँ पर देखो बेटा, सिंस द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज गिवन 40 mm, द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज गिवन कितना, 40 mm. यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 14 मिलीमीटर है. सो देयरफॉर अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो देयरफॉर बच्चे हम लोग हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करेंगे. हाइट ऑफ सिलेंडर हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. देखो बेटा, ये हेमिस्फीयर है और रेडियस कितना, 5/2. तो यहां से यहां तक की लेंथ भी 5/2 होगी, राइट. एंड यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी होगी, 5/2. एंड बेटा मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड करने के लिए क्या मैं कर सकता हूं, ये वाली लेंथ यहां तक आएगी, ये वाली लेंथ यहां पर आएगी. दैट मीन्स 14 mm माइनस ये वाली लेंथ माइनस ये वाली लेंथ में कर दूंगा तो मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर मिल जाएगा. एम आई राइट, वेरी गुड बेटा. सो देयरफॉर अब सबसे पहले हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल फाइंड करेंगे. ठीक है. सिंस लेंथ ऑफ कैप्सूल is given, that is equal to what, 14 mm. So therefore height of cylinder that is h is equal to 14 minus ये 5/2 एंड ऑल्सो इसको भी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये भी कितना है, 5/2 ही है ना बेटा. So therefore by solving it here we will get 14 minus, देखो 5 plus 5 10, 10/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. दैट मीन्स मुझे कितना मिल रहा है, 14 minus 5 कितना मिल रहा है, 9 वॉट, 9 मिलीमीटर. दैट मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर हमने फाइंड कर लिया 9 मिलीमीटर. अब क्या करना है सर, अब मुझे फाइंड करना है यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल. ध्यान देना यहाँ पर, सिंस सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है यहाँ पर. सिंस TSA of capsule is equal to, can I say that curved surface area of cylinder plus curved surface area of cylinder plus 2 into curved surface area of hemisphere, क्योंकि दोनों एंड पे सेम हेमिस्फीयर लगा हुआ है तो यहां पर दोनों को ऐड करने से अच्छा मैंने 2 इंटू कर दूं, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना बेटा. ये समझ में आया मैंने क्या किया है, दोनों हेमिस्फेरिकल एंड है एंड दोनों हेमिस्फीयर क्या है, इक्वल है. सो देयरफॉर यहां पर मैंने क्या कर दिया, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड यहां पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किया. फिर से सवाल यही आ रहा है कि सर आपने टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं ऐड किया, तो मुझे ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करना था बेटा, ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करना था. दैट इज वाई मैं सिर्फ कर्व पार्ट को क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं. क्लियर है बेटा. सो देयरफॉर ये हो जाएगा, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हो जाएगा, क्या होता है सिलेंडर का, 2πRh होता है प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr². ठीक है. कॉमन क्या आ सकता है यहाँ पर, 2πr कॉमन आएगा तो 2πr को बाहर निकालो, 2πr इन ब्रैकेट h प्लस 2 इंटू आर. क्लियर है. अब क्या करते हैं, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं जो जो यहां पर दी गई है. सो बाई सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हियर वी विल गेट 2 इंटू पाई कितना है, 22/7 इंटू रेडियस. रेडियस हमारे पास कितना है बेटा, 5/2. यहां पर मैंने लिखा 5/2 एंड इन ब्रैकेट h कितना है, 9. h कितना है,
9 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना था 5/2। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, ये देखो 2 से 2 यहां पे कैंसिल हुआ है ना, और ये हो जाएगा 22 पंचे 110, कितना आया 110 अपॉन क्या 7 एंड इन अ ब्रैकेट 2 से 2 यहां पे कैंसिल हुआ, 9 5 कितना हो गया 14। अब ये मल्टीप्लाई में है, राइट, ये मल्टीप्लाई में है तो 7 2 हो जाएगा 14 एंड 22 दूना 11 दूनी क्या होता है 22 होता है, दैट मीन्स यहां पर मिल रहा है मुझे 220। यूनिट क्या होगा इसका मिलीमीटर स्क्वायर, mm²। दैट इज आवर फाइनल आंसर। जी हाँ बच्चों, हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 5 और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है, फटाफट इसको नोट डाउन करो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, एक टेंट है बेटा जो सिलेंडर के शेप का है, सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, कोनिकल टॉप है उसका। ठीक है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2.1 मीटर एंड सॉरी हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 मीटर एंड डायमीटर यहां पर दिया गया है 4 मीटर। ठीक है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, स्लैंट हाइट भी दिया गया है यहां पर 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। कैनवस, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड टू मेकिंग द टेंट, टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़ा यूज किया गया उसका एरिया मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस फॉर द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। पर 500 पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग कितना कॉस्ट होगा वो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड बाय विथ कैनवस। बेस तो कैनवस से कवर नहीं होगा, वो तो हमको पता भी है, नहीं लिखते तभी भी हम लोग समझ जाते हैं। चलो ठीक है, अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय द कोनिकल टॉप। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है बेटा, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, और इसका टॉप क्या है कोनिकल टॉप है। ठीक है, ये कोनिकल टॉप है, अब ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर लो ये क्या है, ये एक टेंट है। ठीक है, ये एक टेंट है, तो ये टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़ा लगा है उसका ही मुझे यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। और इसमें दिया क्या क्या गया है उसके पहले बात कर लेते हैं। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट दिया गया है, सिंस हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, या फिर मैं यहाँ पे सिलेंडर ही लिख देता हूं तभी भी आप समझ जाओगे। सिलेंडर इज गिवन, कितना दिया है बेटा यहाँ पर 2.1 मीटर एंड डायमीटर यहां पर दिया गया है बेटा, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, या फिर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर में यहां पर लिख दूंगा तभी भी आप समझ जाओगे। दैट इज इक्वल टू कितना दिया है 4 मीटर। ठीक है, तो डायमीटर इन द सेंस मतलब ये वाली लेंथ की बात हो रही है, कितना दिया है ये दिया है 4 मीटर। अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर हो जाएगा एंड यहां से यहां तक की लेंथ दी गई है कितनी 2.1 मीटर। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर दिया गया है तो उससे हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं, तो पहले रेडियस ही फाइंड कर लेते हैं। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना है 4 है तो रेडियस कितना होगा उसका आधा, कितना 2 मीटर। ठीक है, रेडियस हमने फाइंड कर लिया दोनों का, हाइट है हमारे पास, और यहां पर दिया गया है बेटा, और यहां पर दिया गया है स्लैंट हाइट इज 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज गिवन, स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन इज गिवन, कितना दिया है बेटे 2.8 मीटर। अब क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया, क्या फाइंड करना है बेटे यहाँ पे, एरिया ऑफ द कैनवस फॉर मेकिंग द टेंट।
तो एरिया ऑफ अ कैनवस आप फाइंड करते हैं। सिंस एरिया ऑफ अ कैनवस कैन आई से दैट, बेटे ध्यान देना, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया था कि जो बेस है वहां पर कैनवस नहीं लगाया गया है, वहां पर कपड़ा नहीं है। एंड ऑलरेडी ये हम ऑलरेडी अज्यूम कर रहे हैं, ये तो हमको पता ही है बेटा कि जो टेंट बनता है उसमें ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, है ना। तो एरिया ऑफ अ कैनवस मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, CSA ऑफ अ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आया। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था और यहां पर तो कपड़ा रहेगा ही नहीं, ये आप समझ रहे हो। टेंट ऐसे बनेगा तो बीच में कपड़ा लगा के करेंगे क्या, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन दैट मींस पाई RL प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर दैट मींस 2 पाई RH। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, पाई R कॉमन आ रहा है, तो पाई R को बाहर निकाल लो। यहाँ पे बचा L प्लस पाई R बाहर गया, यहाँ पे बच रहा है 2 into H। जो वैल्यूज है सब्स्टिट्यूट करो। सो बाई सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यूज, यहाँ पर वैल्यूज क्या है, पाई क्या है बेटा 22/7 एंड रेडियस हमारे पास कितना है, रेडियस कहाँ गया 2, रेडियस है हमारे पास 2 एंड इन अ ब्रैकेट L हमने फाइंड किया है कितना 2.8 फाइंड क्या किया, दिया था क्वेश्चन में, प्लस 2 into H। हाइट हमारे पास कितना है बेटा, हाइट है 2.1 मीटर, ठीक है, हाइट है हमारे पास 2.1 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो बाई सॉल्विंग इट 22 into 2 हो जाएगा 44/7 इन अ ब्रैकेट 2.8 प्लस 2.1 into 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, कितना है 4.2, ठीक है। अब इसको ऐड कर देते हैं। सो बाई एडिंग इट हियर वी विल गेट 44/7 एंड इन अ ब्रैकेट देखो 8 + 2 10 हो गया, 4 + 2 6, 6 + 1 क्या हो गया 7 हो गया, मतलब ये कितना आया 7.0। तो 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हुआ, दैट मीन्स अपना आंसर कितना आ रहा है बेटा, आंसर आ रहा है 44। यूनिट क्या है मीटर, तो आंसर आएगा 44 मीटर स्क्वायर। दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ हमने एरिया फाइंड किया है ना। कॉस्ट भी बोला था फाइंड करने के लिए। तो एरिया ऑफ अ कैनवस कितना आया 44 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर कॉस्ट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, ये वाला पार्ट इरेज करके मैं यहां पे कर देता हूं। सो देयरफॉर कॉस्ट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 500 इंटू कितना मीटर स्क्वायर है 44, मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0 0, 5 इंटू 4 ये हो जाएगा 20 बेटा, एंड 2 कैरी गया 5 चौक 20, 2 22, कितना आ रहा है 22,000। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। कितना रुपीज लगेंगे टेंट को बनाने के लिए 22,000, ठीक है। चलो फटाफट इसको कंप्लीट करो और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। तो अगर मैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करूंगा तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of remaining solid to the nearest centimeter square. ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान देना। समझ गए तो कुछ नहीं है, बस एक बार समझने की कोशिश करो। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, अज्यूम कर लो ये क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है। ये क्या है बेटा, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। ये क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है, ओके। और यहां पर क्या दिया है, यहां पर दिया गया है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर, हाइट यहां पर दिया गया है 2.4 मीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है बेटा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दिया है यहां पर,
अ कोनिकल कैविटी मतलब एक कोन इसमें से ही सेम हाइट एंड सेम डायमीटर का काट करके बाहर निकाल दिया गया है, इज होलोड आउट। तो यहां पर ध्यान देना, अगर सेम इसमें से ही मैं एक कोन को कट करके बाहर निकालूंगा बेटा, लेट से ये क्या है, कोन है, ठीक है, लेट से ये क्या है, कोन है, लेट से ये क्या है, कोन है। तो इसमें से ही ये जो सिलेंडर था इसमें से ही मैंने एक कोन को कट करके बाहर निकाल दिया। क्लियर? कोन को मैंने क्या कट करके क्या किया, बाहर निकाल दिया। अभी इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये था कोन, ये कोन को मैंने क्या किया, इसमें से ही बाहर निकाल दिया, मतलब ये वाला पार्ट रिमूव हो गया। तो जो बचा वाला पार्ट है उसका ही मुझे एरिया फाइंड करना है। तो एरिया मुझे किसका फाइंड करना है, एरिया मुझे ये वाला पार्ट, एरिया मुझे ये वाले पार्ट का फाइंड करना है, ये वाले पार्ट का एरिया मुझे फाइंड करना है, राइट। अभी देखो, अब मैं सेड इट करूंगा तो आपको समझ में आएगा, मतलब ये वाले पार्ट का मुझे एरिया फाइंड करना है। क्लियर है बेटा? क्योंकि ये वाला पार्ट तो रिमूव हो गया है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको फटाफट। सिंस हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन, हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू हाइट ऑफ अ कोन, क्योंकि सेम हाइट वहां पे मेंशन किया है, इज इक्वल टू हाइट ऑफ अ कोन एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 2.4 मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है बेटा, डायमीटर इज गिवन, डायमीटर दिया हुआ है कितना, 1.4 सेंटीमीटर, एंड सिंस डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज गिवन, कितना दिया है, 1.4 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ, सो देयरफॉर रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ, क्योंकि सेम रेडियस है, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे, 1.4/2 है ना, 1.4/2, यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहां पर क्या बोला है, सिंस कोनिकल कैविटी, सिंस अ कोनिकल कैविटी, अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर is hollowed out. So therefore area of solid, so therefore area of remaining solid is equal to, ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चे, area of remaining solid, that means we can say that curved surface area of cylinder, area of a solid is equal to curved surface area of cylinder, CSA of cylinder, प्लस कैन आई से दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, क्योंकि ये वाला भी पार्ट इसमें बच रहा है, ऊपर वाला पार्ट तो ऑलरेडी ब्लैंक है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। समझ में आई बात, समझ में आया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो मैंने किया है ये समझ में आया। देखो क्या किया है मैंने क्या किया बेटा, देखो ये वाला पार्ट तो रिमूव हो गया, ये वाला पार्ट तो रिमूव हो गया है, क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब कर्व वाला पार्ट बच रहा है, ये वाला पार्ट बच रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट रिमूव हो गया तो अंदर का शेप कुछ ऐसा रहेगा कोन के जैसा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, एंड नीचे वाला पार्ट बचा हुआ है ना, नीचे वाला पार्ट बचा हुआ, ऊपर वाला पार्ट ब्लैंक है, तो यहां पर आ जाएगा प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। क्लियर है बेटा, बात समझ में आई, बात समझ में आई, क्लियर है, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब व्हाट, 2πrh प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बेटा, πrl, एल है क्या हमारे पास, एल है नहीं तो एल अभी फाइंड कर लेंगे, प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होता है बेटा, ये होता है πr², क्योंकि बेस सिलेंडर, बेस क्या होता है, सर्कल के शेप का होता है, इसलिए πr² आ गया। चलो ठीक है, कॉमन क्या क्या निकाला जा सकता है, पहले उसको बाहर कर देते हैं। πr कॉमन आ रहा है,
तो सबसे पहले पाई आर को मैं कॉमन कर रहा हूं, तो पाई आर को जब मैं कॉमन लिया तो यहाँ पे बच रहा है 2h प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है l प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है r बच रहा है। ठीक है, r भी है हमारे पास, h भी है हमारे पास, बट l नहीं है, तो l को फाइंड कर लेते हैं। तो l को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंस l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सो देयरफॉर l स्क्वायर इज इक्वल टू h हमारे पास कितना है बेटा, हाइट कितना है हमारे पास 2.4 है ना, हाइट कितना है 2.4, तो ये हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर प्लस रेडियस हमारे पास कितना है बेटा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर दैट मींस कितना है 1.4 अपॉन 2, दैट मींस ये हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर। क्लियर है? सो देयरफॉर हियर वी विल गेट l स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4, 24 का स्क्वायर होता है बेटे कितना 576, तो डेसिमल यहाँ पर तो ये हो जाएगा 5.76 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, डेसिमल है यहाँ पर तो ये हो जाएगा 0.49। सो बाय एडिंग इट हियर वी विल गेट l इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ऐड करो 9 6 15, 7 4 11 और 1 हुआ 12 और यहाँ पर 6 आया, मतलब मुझे मिल रहा है 6.25। 6.25 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट l इज इक्वल टू व्हाट 2.5 एंड मीटर। लेंथ हमने फाइंड कर लिया, कितना मिला 2.5 मीटर। सब्स्टिट्यूट करो इसमें, सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट हियर वी विल गेट पाई कितना है 22/7, रेडियस हमारे पास कितना है पहले से हमको पता 0.7 एंड इन अ ब्रैकेट 2 इंटू एच, हाइट हमारे पास कितना है 2.4 प्लस l हमारे पास कितना है बेटा, l है हमारे पास अभी हमने फाइंड किया कितना 2.5, यहाँ पर आया 2.5 प्लस r है हमारे पास 0.7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर देखो 7 से 7 कैंसिल हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर आया 0.1 है ना, 0.1 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2.2, यहाँ पर आया 2.2 एंड अभी अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, 24 दूना 48, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। बात समझ में आई बेटा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई किसी को कोई डाउट है इसमें, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है इसमें, होना भी नहीं चाहिए डाउट, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा बेटा, अभी क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैलकुलेशन जो अदर पार्ट जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ 2.2 इंटू, अब अंदर वाले पार्ट को मुझे ऐड करना है ना, तो ये हो जाएगा देखो 8 7 15, 15 5 20, 8 7 15, 15 5 20, यहाँ पर आया 0, 2 कैरी आया, 4 2 6 और 2 कितना 8, यहाँ पर कितना आया 8.0। अब इसको मल्टीप्लाई करो, सो बाई मल्टीप्लाइंग इट देखो ये हो जाएगा 8 ही है सिर्फ यहाँ पर, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, दैट मीन्स कितना आ रहा है 17.6। मीटर यूनिट क्या है, मीटर में है, आंसर क्या आ रहा है 17.6 मीटर स्क्वायर। बट इन अ क्वेश्चन व्हाट इज गिवन हियर, इन अ क्वेश्चन हियर इज गिवन दैट फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में मुझे क्या करना था बेटा, एरिया फाइंड करना था। ओके, सारी यूनिट तो बेटा सेंटीमीटर में दी गई थी, ओके, सारी यूनिट तो सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था, तो सब जगह सेंटीमीटर में कर दो इसको, ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है ये होगा किसमें, सेंटीमीटर में। ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया था, तो 17.6, दैट मींस डेसिमल मुझे यहाँ पे क्या करना है, रिमूव करना है, तो डेसिमल अगर मैंने रिमूव कर दिया तो ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज आवर फाइनल आंसर। कुछ रॉन्ग नहीं था, सिर्फ हमने मीटर की जगह पे सेंटीमीटर की जगह पे मीटर लिख दिया था, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और वहां पे क्या बोला था, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर चाहिए था, दैट मींस उसको डेसिमल में नहीं चाहिए था आंसर, तो इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या है 18 है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं अभी। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। हियर इन क्वेश्चन नंबर 9 हियर इज गिवन दैट अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder, okay, as shown in a figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base of radius
and base is of the radius 3.5 centimeter. Find the total surface area of article. टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल फाइंड करना है। तो एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से समझाता हूँ बेटा। ये क्या है, लेट से एक सिलेंडर है, ठीक है। लेट से ये क्या है बेटा, एक सिलेंडर है। ये क्या है, एक सिलेंडर है। ये मैंने सिलेंडर बना दिया यहाँ पर। अब ये सिलेंडर से क्या किया गया है, फ्रॉम ईच एंड क्या किया गया बेटा, एक हेमिस्फीयर को क्या कर दिया गया है, कट करके अलग किया गया है। तो लेट से ये क्या था, एक हेमिस्फीयर था। ये ऊपर वाले एंड पे हो गया और नीचे वाले एंड पर भी एक हेमिस्फीयर है। इसको कट करके अलग कर दिया गया, कट करके उसको यहां से निकाल दिया गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इसमें नहीं है, ये वाला पार्ट स्कूप कर दिया गया है क्या, हेमिस्फीयर को फ्रॉम ईच एंड, दोनों एंड से हेमिस्फीयर को रिमूव कर दिया गया है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मुझे क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट है दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है, इसका मुझे यहाँ पे क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो जो जो वैल्यूज दी गई है पहले उसको एक बार लिख देते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन दैट इज 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन, क्या दिया है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर। एंड ऑल्सो बेस ऑफ इट्स रेडियस इज गिवन 3.5। रेडियस कितना दिया है यहाँ पर बेटा, ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। रेडियस है हमारे पास एंड हाइट है। अब क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल फाइंड करना है, ठीक है। चलिए सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल फाइंड कर लेते हैं। ध्यान देना बेटे, आप बताना मुझे। सिंस हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन, पहले जो वैल्यूज दी गई है उसको लिख देते हैं। सिंस हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज गिवन, h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एंड और क्या दिया है बेटा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज गिवन दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस ऑफ सिलेंडर 3.5 सेंटीमीटर है तो मैं बोल सकता हूं हेमिस्फीयर का भी जो रेडियस होगा वो भी 3.5 होगा, है ना बेटा। वेरी गुड। तो अभी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी हम लोग यहां पर लिख देते हैं। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। एंड यहां पर मैंने क्या लिखा, आर लिखा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि हेमिस्फीयर को दोनों एंड से क्या किया गया है, कट करके अलग किया गया है। तो ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू व्हाट। ध्यान देना बेटा, ये वाला पार्ट भी ब्लैंक है, ये वाला पार्ट भी ब्लैंक है, मतलब कर्व पार्ट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बिकॉज दोनों एंड पे हेमिस्फीयर है, प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है बेटा, ये यहां तक की बात क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो जो वैल्यूज है हमारे पास सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यूज, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, कॉमन आ रहा है बेटा 2 पाई आर। सो 2 पाई आर को मैं कॉमन ले रहा हूं यहाँ पर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, h प्लस 2 इंटू आर। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर हमारे पास कितना है बेटा 3.5, यहां पर आ गया 3.5। नाउ इन अ ब्रैकेट h हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 प्लस 2 इंटू आर, आर कितना है हमारे पास, यहां पर भी आया 3.5। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट, अब देखो 7 5 35, मतलब यहां पर आया 0.5, 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1, एंड 1 इंटू 22 दैट मीन्स यहां पर आया 22। एंड इन अ ब्रैकेट, अगर मैं ब्रैकेट की बात करूं बेटा, तो यहां पर देखो 10 प्लस 3.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 7, 7 प्लस 10 कितना हो जाएगा 17। दैट मीन्स मुझे कितना मिल रहा है 22 इंटू 17। अब मल्टीप्लाई करो, 17 दूनी 34, 3 इज द कैरी, 17 दूनी 34, 34 और 3 कितना हो जाएगा 37। दैट मीन्स आवर आंसर इज बेटा
374 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आवर फाइनल आंसर इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है बेटा 13.1 एंड उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो मैंने 9 आपको करवाए हैं एंड मैं उम्मीद करता हूं बेटे आपको पूरे 9 क्वेश्चंस समझ में भी आए होंगे। और अगर आप समझ गए होंगे कि मैं स्टेप्स कैसे और कब अप्लाई कर रहा था, तो आप बाकी सारे क्वेश्चंस पर भी वही स्टेप अप्लाई कर पाओगे, है ना। उम्मीद करता हूं बेटा आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।